शुरुआत बादल दादा आप ही से करता हूं। चुनाव आयोग के पास क्योंकि ये एक्सट्रीम पावर है कि कैसे बेहतर तरीके से अच्छे मैनेजमेंट के साथ निष्पक्ष चुनाव करवाया जा सके। आर्टिकल 324 संविधान का यह अधिकार चुनाव आयोग को देता है और उसके तहत कुछ डायमंड हार्बर और उसके आसपास के इलाकों में जब चुनाव आयोग को लगा कि अधिकारी तब्दील होने चाहिए क्योंकि उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश की, तो ममता बनर्जी और विपक्ष आज पूरे चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। मतलब अच्छा रिजल्ट पहले चरण में चुनाव आयोग के प्रबंधन का अच्छा रिजल्ट यह था कि एक भी मौत नहीं हुई, हिंसा की छिटपुट घटनाएं हुई, जो जहां 2016 में 1278 लोग घायल हुए थे चुनाव के वक्त में, जो पहले चरण में चुनाव हुआ वहां पर मात्र 30 लोग घायल हुए हैं। तो ये तो अच्छा मैनेजमेंट है चुनाव आयोग का। आप लोग चुनाव आयोग को ही टारगेट कर रहे हैं। जो चोरी करता है वो अच्छा काम करते हैं। चोरी किया, लूट किया, डकैती किया और पूरा देश को लूट रहा है। 91 लाख लोगों का नाम नहीं है, डिलीटेड कर दिया और एसआईआर का आतंक में 200 के ऊपर लोग मर गए, आत्महत्या किया। कितना बीएलओ मर गए, आत्महत्या किया। कोई शर्म की बात है? अब सर्टिफिकेट देना चाहते हैं और मुझे बुलाना चाहते हैं। आप बोलिए सर्टिफिकेट दे, अच्छा काम किया, सर्टिफिकेट दीजिए। आपका घर में कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा तो आपको कैसा लगेगा? एसआईआर का चक्कर में, एसआईआर का आरोप में जो लोग पैनलिस्ट है, इनके घर में किसी का आत्महत्या हुआ, कोई किया तो आत्महत्या के 100-200 लोग मर गए। आप बोले एक भी लोग नहीं मर गए 6 महीने से? क्या बोल रहे सर? कितना बीएलओ, कितना महिला, कितना परिवार उजाड़ हो गए, आपको पता है? बादल दादा सुनिए सर, बीच में मत बोलिए। ठीक है, जल्दी बोलिए। आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आपको सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन ले लीजिए सर्टिफिकेट। आप मेरे पास से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। नहीं, पहली बात तो मुझे बादल दादा सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपकी कोई हैसियत नहीं सर्टिफिकेट देने की। आपकी कोई हैसियत है नहीं। मेरा सवाल बहुत सीधा है बादल दादा। ठीक है, आपने आरोप लगा दिया, आपने एसआईआर पर बोल दिया, एसआईआर पूरे देश में हुआ, एसआईआर को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। मैं फिर उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता। मैं पढ़ना चाहता हूं पहले चरण में बंपर वोटिंग के बाद जब आप जीत का दावा करते हैं और उसके बाद चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए कोई अपनी तरफ से कार्रवाई करता है जो उसका क्षेत्राधिकार है, तो आप लोग उस पर सवाल क्यों खड़ा करते हैं? आप लोगों के लिए हमेशा रेफरी खराब क्यों हो जाता है? और सर्टिफिकेट आप कौन देंगे? क्यों देंगे? आप कौन है सर्टिफिकेट देने वाले? आप होते कौन है सर्टिफिकेट देने वाले? आपका सर्टिफिकेट क्या मैं अचार डालूं उसका लेके घर पे टांग दूं कि बादल दादा ने सर्टिफिकेट दिया है? बकवास कर रहे हैं। सुनिए, वोट डालने गया, अब मशीन में दबा रहा है कांग्रेस को, टीएमसी को, अब स्लिप निकाल रहा है भाजपा का। हाँ, पता है? ये शुरू हो गया सर आपका। ये हर चुनाव का है आपके। शुरू हो गया यहाँ पर सारे, ये हर चुनाव का है आपके सर। पहले बोलते थे वीवीपैट ले आइए, वीवीपैट ले आइए, वीवीपैट लगा दिया ना। मतलब शुरू हो गया। कितने चुनाव जीत रहे हैं आप लोग? 70% वोट पर 5% वोट बढ़ा दिया। शुरू हो गया मतलब 4.5 बिहार में 3 लाख वोट बढ़ा दिया काउंटिंग के पहले दिन। तो सारी जगह में चोरी कर रहा है। यहाँ पर बड़ा सर्टिफिकेट देना चाहिए आपको। आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए बड़ा। दादा मैं समझता हूँ आपके हिंदी टर्म में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन आप इस बात को समझिए। आप कोई अच्छा शब्द नहीं बोल रहे सर्टिफिकेट। आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? मिल रहा है ममता दीदी। आप कोई नहीं है सर्टिफिकेट देने वाले ना। आपका सर्टिफिकेट चाहिए, हमें सिर्फ टीएमसी का वर्जन चाहिए आपके जरिए, क्योंकि आप तो टीएमसी पॉलिटिक्स करते हैं। नहीं, मोदी जी के साथ नहीं है, लोग दीदी के साथ है। हाँ, तो फिर चुनाव आयोग पर क्यों बरस रहे हैं? नहीं, अगर आप जीत रहे हैं बादल देवनाथ जी, अगर आप बादल देवनाथ जी अगर आप जीत ही रहे हैं, अगर टीएमसी जीत ही रही है, तो फिर चुनाव आयोग को क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? अरे चुनाव तो कोई खड़ा नहीं कर, चुनाव कभी इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला। कितने लोगों को मार दिया ये पहले बताइए। हाँ, मेरे घर के आसपास कितना लोग मर गया पता है? बहुत दर्द है सर आपको। अच्छा ठीक है, कितना 60 लाख को। हाँ, तो वो जो टीएमसी के गुंडे मारपीट करते हैं, नाम नहीं है, 30 लाख मुसलमान का नाम नहीं है। वो जो टीएमसी के गुंडे मारपीट करते हैं, संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ हुआ, उस पर बादल दादा छाती क्यों नहीं पीट रहे थे? उस पर आपको दर्द क्यों नहीं हो रहा था? उस पर दर्द क्यों नहीं हो रहा था? संदेश खाली में जो हो रहा था, अब तक जो राजनीतिक हिंसाएं होती थी, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं आप? भाजपा का एक वीडियो निकल गया, 2000 रुपया लेके मंगल का बदनाम किया, एक महिला को 2000 रुपया दिया गया, वो वीडियो भी निकल गया। संदेश में कुछ नहीं हुआ, कोई प्रूफ नहीं हुआ। ठीक है, ओके। मैं एक बार जरा मोहम्मद अमीन सर के पास चला जाता हूं, फिर मैं उसके बाद और दूसरे पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊंगा। मोहम्मद अमीन साहब, भाई मेरा सवाल यह कि क्यों हर वक्त अंपायरी सवालों के घेरे में? भाई वो उसका काम तो है चुनाव करवाना, पूरा मैच करवाना, वो तो करवा रहा है। और
अच्छा करवाया पहले चरण का चुनाव, तो खुद तारीफ गृह मंत्री अमित शाह ने की, और उसके नतीजे ये हैं कि एक भी राजनीतिक मौत नहीं हुई, एक भी हिंसा के तहत मौत नहीं हुई पहले चरण के दौरान। फिर भी ये लोग कटघरे में खड़ा कर रहे सिर्फ चुनाव आयोग को, और कह रहे हैं हम चुनाव जीत रहे हैं। देखिए अनुराग जी, जब भी सत्ता दल के लोग इलेक्शन कमीशन की तारीफ करते हैं तो अपोजिशन को ये लगता है शायद ये मिला हुआ है, और अक्सर ये लोग कहते हैं, सुना होगा आपने भी, कि ये मोदी कमीशन है, शाह कमीशन है, जबकि ये भूल जाते हैं इस बात को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और आज़ादी के समय से कराते आ रहे हैं। जैसे अभी आपने भी कहा, वीवीपैट के लिए, ईवीएम के लिए, सभी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट तक जाके हार गए। और अब की बार जब ये यहाँ पर 6 और 8 राउंड्स में चुनाव हुआ करता था, अब की बार इतनी शासन के तौर पे और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ ने अपना दबदबा बनाया और इलेक्शन कराया निष्पक्ष रूप से, जिसके लिए कि आप पिछले चुनाव का आप देख लीजिए, उसमें 40 हत्याएं हुई थी, और कल जो चुनाव हुआ है उसमें एक भी हत्या नहीं हुई है। ये है प्रमाण। और बल्कि मैं दूसरे चैनल पे बोल रहा था कल, तो उसमें उनकी तृणमूल कांग्रेस की लेडी थी प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि एसआईआर अच्छा हुआ है। मैं बताता हूं, एसआईआर की वजह से चूंकि हमारे जो पोलिंग स्टेशन थे उनकी जो लिस्ट थी बहुत बड़ी हो जाती थी, हमें मैनेज करना बड़ा दिक्कत होता था। देखिए, जिनकी डेथ हुई उनको हटाया गया, जो बोगस वोटर थे, डबल इनरोल थे, उनको हटाया गया। साथ में आप देखिए, जो माइग्रेट कर गए वो भी यहाँ बने रहते थे, उसकी वजह से हमें परेशानी आती थी पोलिंग स्टेशन को मैनेज करने में। अब साफ सुथरी लिस्ट हो गई है, एसआईआर के बाद निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, और 2,500 हमारी प्लाटून लगी हैं, 2,500 प्लाटून लगी हैं। वो किस लिए? और हमारे 100 ऑब्जर्वर लगे सेंसिटिव एरिया में। रीजन क्या है अधिकारियों का? मैं तो इस बात की शाबाशी देता हूं और उनको 100% देता हूं बता रहे हैं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। हाँ, मोहम्मद अमीन सर, जो सूत्र बता रहे हैं कि राज्यसभा के तकरीबन 70 से ज्यादा सांसद लामबंद हैं सीसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए एक बार फिर से। तो एक तो ये पहलू है कि आप राजनीतिक रूप से जैसे रोक सकते हैं, जैसे दबाव बना सकते हैं चुनाव आयोग पर, आप बना रहे हैं। दूसरा, लोगों के मन पर क्रेडिबिलिटी को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं जब विपक्ष इस तरह की बातें करता है। तो देखिए अनुराग जी, इन लोगों का काम है, इससे पहले भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उन्होंने वहां पर नोटिस जारी किया था, वो रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद फिर इन्होंने, आप जो बता रहे हैं 77-78 राज्यसभा के एमपीज हैं, उन्होंने साइन करके दिया है। ठीक है, वो देते हैं, उनका काम है। ये तो देखेगी, पार्लियामेंट देखेगी इस बात को कि इनका क्या फॉल्ट है या नहीं। इस पर जो कमेटी होती है वो जांच करती है। जहां तक सवाल है, ये ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएगा। जहां तक सवाल है चुनाव का, चुनाव दुनिया देख रही है, इसको इंटरनेशनल ऑब्जर्वर देख रहे हैं। तो ये अपोजिशन वाले तो देख ही रहे हैं। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आते हैं यहाँ पर हमारे हर चुनाव को देखने के लिए। ठीक है अमीन साहब, मैं फिर आ रहा हूँ।